गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ एक पॉइंट जो आपको बहुत डिसअपॉइंट और फ्रस्ट्रेट करता है इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी जर्नी में, नीट प्रिपरेशन की। स्कोर अटक गया है, क्या करूँ, बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, लग रहा है फिर फंसूंगा अगले साल। मैं आपको एक नज़रिया देना चाहता हूँ। कल मैंने हमारे जो प्रैक्टिस ग्राम के टॉपर्स हैं उनके साथ एक जूम सेशन किया था। मैंने आपको बताया प्रैक्टिस ग्राम के टॉपर्स के साथ हर थर्सडे को 11:30 बजे मैं जूम सेशन करूँगा। कल पहला जूम सेशन किया, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने कहा, उसका नाम नहीं लूँगा, कि मेरा स्कोर अटक गया, बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो मैंने पूछना चालू किया, तो देखिए क्या समझ में आया और इससे आपका कुछ नज़रिया डेवलप होगा। 7th में को एग्ज़ाम दिखा था, स्कोर आया 480, सही है। अब जो है स्कोर इस टाइम पे, अभी हम करीब किस तारीख में, 15 सितंबर, अभी स्कोर आ रहा है करीब 620। अब ये जो लड़की है कौन से टेस्ट दे रही है? ये लड़की टेस्ट दे रही है अपने टारगेट वाले टेस्ट, जो भी चैप्टर खत्म हुए 2 हफ्ते में उसका उठा के टेस्ट लिख दिया, या बीच बीच में हमारे जो चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, है ना। पर जो टारगेट टेस्ट दे रही है उसमें करीब ये वाला स्कोर आ रहा है। तो लिमिटेड सिलेबस है, 5, 6, 7 चैप्टर जो आपने पढ़े उसका टेस्ट लिख दिया, वेरी गुड, ठीक है। अब फ्रस्ट्रेशन है कि यहीं पे अटक गया, आगे नहीं जा रहा, क्या करूं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं पहली चीज, पेशेंस एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है जरा समझिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा या घटेगा और कौन सी चीजें अल्टीमेटली डिसाइड करेंगी। ये पॉइंट है, इस जगह पे आपका पीक परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगले साल 5 मई को नीट एग्जाम एक्सपेक्टेड है, तो यहां पे पीक परफॉर्मेंस होना चाहिए। और अब से लेके 15 सितंबर से यहां तक आपके पास करीब 33 वीक्स है ना। तो पहली चीज तो यह है कि यदि आपका 480 था और बस आपने 2 महीने तैयारी की, 3 महीने तैयारी की और आपका 720 पहुंच गया, तो 720 उसी दिन आ जाता। 480 आया, यानी कुछ गड़बड़ थी, उसको फिक्स करने में टाइम लगेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नीट एग्जाम में गिनती के चैप्टर है 10-12, नीट के एग्जाम में अच्छे खासे चैप्टर है, 80 चैप्टर है नई एनसीईआरटी में, है ना। तो आप पहली चीज ये देखेंगे, ये जो लड़की है ये देखिए कि 15 अक्टूबर तक स्कोर इसके आसपास ही रहेगा, 620 के आसपास। अब 15 अक्टूबर मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसका पहला टेस्ट 15 अक्टूबर को होगा, जिसमें जितने चैप्टर्स अभी तक इस एस्पिरेंट ने किए उससे ज्यादा चैप्टर आएंगे। तो यहाँ पे आएगा थोड़ा डिप, है ना, यहाँ पे आएगा थोड़ा डिप। और इस डिप के आने पे आपका उस समय पे फाइटर एटीट्यूड होना चाहिए, और फाइटर एटीट्यूड के अलावा ऑनेस्टी होनी चाहिए कि यार ये नीचे क्यों गिरा। तो आपको पता चलेगा नीचे इसलिए गिरा कि आप इतनी सारी चीजें रिवाइज नहीं कर पा रहे और आपने जो पहले पढ़ा था उसके वीक एरिया फिक्स नहीं किए, ठीक है। तो आप इसके बाद रिवीजन एंड जो आपको समझ में आया वीक एरिया फिक्सिंग, इसमें लगेंगे। आप लगेंगे तो आपका स्कोर बढ़ना चालू होगा और 4 फरवरी तक ये वापस 620-630 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। 4 फरवरी के आसपास, इसके आसपास आपका काफी सिग्निफिकेंट सिलेबस, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि 33 हफ्ते हैं, तो आपको टारगेट ये होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीशन मार्च एंड तक हो जाए, यानी 29 वीक्स में हो जाए अब से लेके, है ना। तो 4 फरवरी के आसपास काफी कुछ सिलेबस खत्म हो चुका होगा, महीने 2 महीने बचे हैं, तो यहां से आपको एक सिग्निफिकेंट जंप मिलेगा यदि आप तमीज से तैयारी कर रहे हैं और आपने ऑनेस्टली अपने वीक एरिया, मॉक टेस्ट बताएगा आपका वीक एरिया क्या है, आपने वो वीक एरिया समझे, देखा, सोचा कि अच्छा मेरे नंबर क्यों कटे, मैंने अच्छी तरह रिवाइज नहीं किया था, ऐसे ही जाके टेस्ट लिखने बैठ गया, प्रॉपर्ली टेस्ट की तैयारी नहीं की, ऑल दोज थिंग्स यू आर डूइंग, ठीक है। तो इससे आपका, जैसा मैंने आपको कहा, ग्रेजुअल इंक्रीज होगा। और ये 4 फरवरी को यदि आप जाके देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, मैं ये 4 फरवरी 15 अक्टूबर ये सब क्या चल रहा है, ये यहाँ से चल रहा है, ये हमारी जो पूरी टेस्ट सीरीज है इसके सिलेबस के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो पहला टेस्ट होगा आपका 15 अक्टूबर, 200 टेस्ट वाला है, तो इसमें थोड़ा मुझे नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। 15 अक्टूबर, है ना, ये आ गया 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर का आपका ये नीट लेवल टेस्ट 720 मार्क्स का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैप्टर।
अच्छा खासा सिग्निफिकेंट सिलेबस है, 14 चैप्टर। ठीक है, तो पहली बार आपको लगेगा कि अरे धक्का लगा। और उसके बाद नीचे चलते जाएंगे तो देखिए 4 फरवरी तक आप स्टेबल हो जाएंगे। यदि आप रिवीजन कर रहे हैं, आपको जो मॉक टेस्ट बता रहा है वीक एरिया फिक्स कर रहे हैं, तो 4 फरवरी वाले टेस्ट का सिलेबस देखते हैं। 4 फरवरी मेरे दोस्त, 4 फरवरी ये रहा, है ना। अब एकदम से ये वाला जो सिलेबस है, ये करीब कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर बायो में, 4 और 2 चैप्टर 4 और 2 6 चैप्टर केमिस्ट्री में, और 7 चैप्टर फिजिक्स में। 10 और 6 16 और 7 23। यदि आप 80 चैप्टर के हिसाब से नई एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं तो करीब 1/4 सिलेबस टाइप का टेस्ट है। ठीक है, पर अब तक आपने ये चीज समझ ली होगी कि हाँ, इन वाली चीजों में रिवीजन वगैरह करके कैसे आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च से आपके वाले टेस्ट हो जाएंगे, फुल 11th फुल 12th वाला, है ना। और 31 मार्च से आपके फुल सिलेबस चालू हो जाएंगे। तो यहां से आपके है ना सिग्निफिकेंट सिलेबस वाले टेस्ट हैं। यहां पे आपका जब सिलेबस जब खत्म हो रहा होगा ना, सिग्निफिकेंट जंप मिलेगा, और फिर यदि आप तमीज से रहे तो यहां पे आप 650 प्लस पे पहुंच जाएंगे। तो ये जर्नी होगी। ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कि मैं अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में आई वाज इन तंजानिया, किलीमंजारो चढ़ा मैं, है ना। तो किलीमंजारो 20,000 फीट है, सिग्निफिकेंट हाइट है। ऐसा नहीं है कि चिन्नी मिनी चीज है। और टेम्परेचर ऊपर -15 -20 होता है, और ऑक्सीजन बहुत कम होती है। इस हाइट पे ऑक्सीजन 6000 मीटर्स के आसपास की बात है ना। तो जो हमारा गाइड था वो कंटिन्यूसली एक चीज बोलता था, ज्यादा तेज मत चलो, आराम से चलो, थक जाओगे। आपको थकना नहीं है। तो मैं उसके बाद यहां पे लिख रहा हूं, अपना मोटिवेशन हाई रखना है। ठीक है, ऑनेस्टी, सोचना है क्या गड़बड़ हो रही है, रुकना है। यदि आप बोर हो रहे हैं, यदि आपको कोई चीज समझ ही नहीं आ रही, आपको कहां पे मेहनत करनी है, क्या प्रॉपर्ली सो रहे हैं रात को, क्या आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, इन सब का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, है ना, मेरी उस जर्नी में भी मेरे ऊपर लगी। ठीक है, यदि आपकी भी एक जर्नी है ना, किलीमंजारो टाइप है, आप ये मत सोचिए कि आज आप रेडी हो गए। आप धीमे 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 आपकी बॉडी, आपका माइंड रेडी हो रहा है। ठीक है, ये जो हम आपको टेस्ट दे रहे हैं, इनका भी ये पर्पज है। सोचिए हमें कैसा टेस्ट कराते थे, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, है ना। आई एम सॉरी गाइस, मैं आप लोग को इंडल्ज कर रहा हूँ। कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, पर कोई बात नहीं। डे 1 है ना, हमने 3400 मीटर से स्टार्ट किया, और 3400 मीटर से डे 1 पे पहुंचे 3600 मीटर पे। डे 2 3600 मीटर से पहुंचे 3800 मीटर पे। ठीक है, डे 3 3800 मीटर से वापस आ गए 3600 मीटर पे। डे 4, अब ये जो है ये ग्रेजुअल इंक्रीज, एक्लिमेटाइजेशन, सही आदतें, पैदल वैदल चलने की आदत, हाई एल्टीट्यूड पे, ये सब हुआ, है ना। डे 4 पे 3600 मीटर से पहुंचे 4700 मीटर पे, और डे 4 की रात को 12:30 पे चलना चालू किया, और सुबह 9 बजे पहुंच गए, 5965 मीटर है शायद, है ना, यहाँ पे पहुंच गए। और उसके बाद 4-5 कर लीजिए। डे 5 के एंड तक हम 5965 से वापस आ गए कुछ 3200 मीटर पे उतर के, और डे 7 पे डाउन टू 2200 मीटर एक्चुअली, है ना। तो आप अभी इस वाली चीज को देखेंगे तो ये वाला आपका पीरियड तैयारी का है, और यहां पे फाइनल चढ़ाई होगी 4 फरवरी के बाद। ये वाला हमारा पीरियड तैयारी का था। 3 दिन में 3400 से 3600 मीटर पहुंचे, और फिर एक जंप, दूसरा जंप ऊपर। आपके साथ भी यही है, प्लीज पेशेंस रखिए।
अपने साथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत बनाइए। आपके रेगुलरली 550, 560, 520 नंबर आते हैं। आप हर बार मॉक टेस्ट में सोचते हैं कि मेरे 680 नंबर आ जाए, नहीं आते, डिसअपॉइंट होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, शक होता है खुद के ऊपर। नहीं गाइस, आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट मत करिए। उसकी बजाय जब आपके नंबर जो भी आते हैं, जरा ये सोचिए कटे कहां पे। यदि इस एस्पिरेंट के 620 नंबर आते तो मैंने इससे यही कहा कि 720 में से 620 नंबर का मतलब आपके 100 नंबर कट गए, यानी 20 क्वेश्चन गलत हुए। यदि आप ऐसे टेस्ट दे रही हैं जिसके अंदर 5-5, 6-6 चैप्टर होते हैं, तो 1-2 चैप्टर आपको अच्छी तरह नहीं आते। ये मॉक टेस्ट आपको बता रहा है आपको अच्छी तरह करना है। तो फुली स्टूडेंट्स, आप लोग को इस वाले वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, वापस देखिए, आपको पेशेंस और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ चलना है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का मतलब सिंपल सी ये चीज है, यदि आपका अभी स्कोर 400 है तो एकदम से जंप होके 680 नहीं होगा। ये ग्रेजुअल जर्नी होगी, ऐसी जर्नी नहीं होगी, है ना। ये स्लोप 60 डिग्री के आसपास होगा, आप इसको 60 डिग्री के स्लोप पे चढ़ने की कोशिश करें, थकान हो जाएगी और गिव अप कर देंगे, मत करिए। दूसरी चीज मैं आपसे कह रहा हूं, आपका फाइटर एटीट्यूड होना चाहिए। और फाइटर एटीट्यूड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट। कहां पे गलती हो रही है, क्या गड़बड़ है, जिसको फिक्स करना है। क्या मैं रात को सो नहीं रहा, क्या मैं थक जा रहा हूं, क्या मैं अटेंशन, मेरा स्पैन बहुत कम है, क्या मैं फोकस नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज ये हुई, आपको मैं बता रहा हूं, रिवीजन और वीके रैप फिक्सिंग एक क्रिटिकल पार्ट है इस वाली जर्नी का। आई एम सॉरी गाइस, ये सारी चीज बहुत गंदी हो गई। इस वीडियो को वापस देख लीजिए और धीमे धीमे आपका स्कोर इंक्रीज करेगा। पर आपको एक सिग्निफिकेंट जंप जो दिखाई देगा वो 4 फरवरी के बाद दिखाई देगा। वो जंप आपको अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो असली जंप जो मैटर करेगा वो 4 फरवरी के बाद आएगा एंड यू विल पीक बाय 5th ऑफ मई। मैंने खूब देखा है, हमारे यहाँ से कुछ साल पहले एक स्टूडेंट है सौम्यदीप हल्दर, उसका सिलेक्शन हुआ था। मैंने उसका स्कोर 600 के अंदर देखा, पर लास्ट वाले महीने में कंटिन्यूसली, इस वाले टाइम पे लास्ट के महीने 2 महीने में ही वाज कंसिस्टेंटली अबव 700 और फाइनली इसका स्कोर 715 था। ही यूज्ड टू इंदुजा हल्दर के नाम से, अपनी सिस्टर के नाम से वो टेस्ट लिखता था, बट कंटिन्यूसली उसका स्कोर ही आ रहा था। और यदि वो वेनरेबल डिजीज वाला जो क्वेश्चन था जिसमें एक्चुअल में किसिंग से भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, उसने वो मार्क किया था, वो नहीं होता, उसका 720 होता। तो वो इरेलेवेंट है। मैंने बाय द वे स्टूडेंट्स में बताना चाहता हूँ, फर्स्ट रैंक इस साल के, उसने हमारे यहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वापस देख दीजिए। पर सौम्यदीप हल्दर का बता रहा हूँ, आइडियली उस साल उसका 720 होना था, पर एनटीए ने डिसाइड किया जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही माना जाएगा। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका सिग्निफिकेंट स्कोर इस टाइम पे आपको इंक्रीज दिखाई देगा। और अभी आप जो आपकी रेगुलर जर्नी है, थ्योरी पढ़ी, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया और हर 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लिख लिया, तो आपको पता रहेगा कि किस डायरेक्शन में, किस रफ्तार पे, कौन से वीक एरियाज को लेके आप चल रहे हो, कैसे आपको उनको फिक्स करना है। तो फुली स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे कोशिश है कि आपको एक नजरिया, एक पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, 2020 से अभी तक करीब 5,500 स्टूडेंट्स का नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म को यूज करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। मैंने पर्सनली करीब 150 से 250 लोगों से बात की है इन सारे स्टूडेंट्स में। तो जो चीजें समझ में आई हैं वो आपको इन वाले वीडियोस के अंदर दिखाई देगी, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपका एक जर्नीमैन, आपका एक साथी, जो आपके साथ अब से लेके नीट एग्जाम तक, दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस 2017। इस चैनल का पर्सपेक्टिव यही है कि हम रेगुलरली आपके साथ इस जर्नी में रहें। कोई सवाल है पूछ लीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पर आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप हिम्मत नहीं खोएंगे, आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खुद से सेट नहीं करेंगे। एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के बीच में 25 मार्क्स का जंप का एक्सपेक्टेशन सेट करिए। 100 मार्क्स या 50 मार्क्स या 70 मार्क्स का जंप का एक्सपेक्टेशन सेट मत करिए, ठीक है बच्चों। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। कोई और क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, बट आपसे यही प्रॉमिस चाहिए, आप आराम से तैयारी करेंगे और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों।